क्या आप जानते हैं कि हनुमंत धाम मंदिर की पंचमुखी हनुमान प्रतिमा उत्तर भारत की सबसे आकर्षक प्रतिमाओं से एक मानी जाती है? क्या इस धाम में हनुमान जी की 1.25 लाख से ज्यादा मूर्तियां सचमुच में हैं? हनुमान जी की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा का क्या सच्चाई है? फिर आखिर क्यों बन चुका है श्रद्धालुओं का सबसे खास आस्था केंद्र? ये मंदिर 400 वर्ष पुराना है और 2010 में ही जो है मंदिर का सुंदरीकरण की नींव रखी गई है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसे संकट मोचन हनुमान जी का अत्यंत शक्तिशाली मंदिर माना जाता है। इस मंदिर परिसर में हनुमान जी का प्राचीन मंदिर भी है, जो लगभग 400 वर्ष पुराना है। इस मंदिर परिसर में प्राचीन हनुमान मंदिर के अलावा हनुमान जी और भगवान शंकर जी का विशाल मंदिर स्थित है। साथ ही गणेश भगवान मंदिर, नवग्रह मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, राधा कृष्ण का मंदिर, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का मंदिर और माता सरस्वती का मंदिर भी स्थित है। इस मंदिर परिसर के बाईं तरफ प्राचीन शनिदेव का मंदिर भी स्थित है। हनुमंत धाम एक तीर्थ स्थल है जो अपने समृद्ध इतिहास, धार्मिक महत्व और वास्तुकला के लिए मशहूर है। हनुमंत धाम लखनऊ शहर के मध्य भाग में गोमती नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर हनुमान सेतु पुल के पास यूनिवर्सिटी रोड पर स्थित है। मंदिर के पास से ही मेट्रो लाइन भी गुजरती है। स्क्रीन पर आपको इसका गूगल मैप का लोकेशन दिख रहा होगा। इस मंदिर का एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब मैं आपको हनुमान धाम के मुख्य महंत जी से भेंट करवाता हूं और उनसे जानते हैं मंदिर के इतिहास, यहाँ की सुविधाएं, मंदिर के विभिन्न प्रोग्राम का समय और बाकी कुछ। चलिए मिलते हैं। हाँ साथियों, ये पंडित राम सेवक जी हैं जो इस मंदिर के मुख्य महंत हैं। मैं इनसे मंदिर संबंधित कुछ जानकारी पूछूंगा जिनका जवाब मुझे मिलेगा। पंडित जी मुझे ये बताइएगा कि ये मंदिर कब बना? देखिए, मंदिर 400 वर्ष पुराना है। 400 वर्ष। लेकिन हुआ क्या कि बीच में मंदिर गिर गया पूरा। अच्छा। मतलब एकदम धीरे धीरे करके, पुराने मंदिर थे, धीरे धीरे करके सब गिर गए। तब ये जो प्राचीन मंदिर है जो हनुमान जी का, ये आप जिसके बगल में खड़े हैं, जिसमें सिंदूर चढ़ता है, तो जब गिर गया तो 2010 में हमने हनुमान जी से प्रार्थना किया। अच्छा। कि प्रभु आपका मंदिर तो गिर गया, अब बनना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आएगी, कैसे क्या होगा। तो हनुमान जी ने 2010 में आंखें खोली का मतलब जागृत हुए, हमारा प्रार्थना हमारी स्वीकार किया। हाँ। और 2010 में ही जो है मंदिर का सुंदरीकरण की नींव रखी गई। अच्छा। और ये लखनऊ के एक सिन्हा परिवार है जिनने पूरा बीड़ा उठाया कि इस मंदिर का सुंदरीकरण हम करेंगे। अच्छा। हमने उनको जो हमारे पास जो साक्ष्य थे उनको हैंडओवर किया और वो धीरे धीरे कार्य प्रारंभ हो गया। अच्छा, ठीक है। 2010 से कार्य होते होते रात दिन कार्य चला है। 2022 में संपूर्ण सुंदरीकरण का कार्य मंदिर का पूरा हो गया।
ठीक है। और 2022 में 26 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के द्वारा सभी मंदिरों का उद्घाटन होता है। अच्छा। सभी मंदिरों में जैसे ये प्राचीन मंदिर है, ऊपर दुर्लभ मंदिर है हनुमान जी का, दुर्लभ मूर्ति है, जो इस प्रकार से पूरे मंदिर एरिया में जो 10 बीघा से भी ऊपर का जो एरिया है, अच्छा। हर जगह 1.25 लाख हनुमान जी की मूर्ति छोटी बड़ी बनाई गई है, छोटी भी है बड़ी भी है। इस तरह से अभी जो गणना की गई है, तो इस प्रकार से जो है, जैसे वहाँ जाएंगे तो राम दरबार भी है, हाँ। शिव दरबार भी है, प्रमुख जो द्वार है हनुमान जी का प्रमुख मंदिर का, वहाँ गणपति जी विराजमान है, नवग्रह की स्थापना की गई है, माता दुर्गा जी का स्थान भी स्थापित है। इसके बाद में भगवान विष्णु लक्ष्मी का भी स्थान है यहाँ, हाँ, हाँ। और सरस्वती माता जी का भी स्थान है, और राधा कृष्ण भी विराजमान है। आदि गंगा गोमती के किनारे होने के नाते लखनऊ के मध्य में, लखनऊ का मध्य है जहाँ आप हैं, हाँ। और ये मध्य में होने के नाते और गंगा गोमती के तट पर होने के नाते इस मंदिर का विशेष रूप से महत्व लोग दर्शनार्थी देते हैं। और जो प्राचीन मंदिर है, ये सिद्ध मूर्ति हनुमान जी की है, इन्हीं से हमने प्रार्थना किया था, इन्हीं का सारा रचना की हुई है। यहाँ शांति भी है, सुख भी है। सुख का मतलब ये होता है कि आपको बैठने की जगह मिल जाएगी, आपको पानी मिल जाएगा, साफ सफाई, हर जगह आपको सफाई मिलेगी, आपको बगैर जूता चप्पल के कोई भी भक्त आपको बगैर जूता चप्पल के ही दिखाई देगा पूरे एरिया में। हरियाली है पूरे एरिया, और करीब 1.25-2 लाख वृक्षारोपण किया गया है। इतना 3-4 बीघा तो लॉन लगाई गई है कि लोग वहाँ दरी बिछा लें, बैठे, आराम करें, घूमे टहले। हाँ, इस तरह से सब और आप देखें गोल सीट भी बनी है, लंबी सीटें भी बनी हैं, हाँ। गोमती के किनारे भी सीट लगाई गई हैं, खजूर के वृक्ष हैं, फूल के वृक्ष हैं, है कि नहीं, मछलियाँ भी हैं, झूला भी लगाया गया है बच्चों के लिए, बहुत है। झूला भी लगा हुआ है, और तमाम प्रकार की चीज़ें भक्तों की सुविधा के लिए जो हनुमान धाम ट्रस्ट की तरफ से। और जैसे गर्मी का सीजन आता है, तमाम जगह जगह पंखे लगे हुए हैं, एसी लगा हुआ है। आप देखिए जाके हनुमान जी के यहाँ सब जगह एसी लगे हुए हैं कि भक्तों को कहीं से कोई दिक्कत ना हो। है पूरी व्यवस्था भक्तों के यहाँ। तो जब व्यवस्था होती है तो भक्त वहाँ जुटते भी हैं, जाते भी हैं। यहाँ किसी प्रकार की दान दक्षिणा का प्रावधान नहीं रखा गया है, मतलब खुद से जो दे दे वो हाँ, मतलब अपनी स्वेच्छा के अनुसार दान पात्र लगे हुए हैं। आपकी जो स्वेच्छा है वो आप करिए, आपको कोई भी पुजारी या कोई यहाँ का कार्यकर्ता आपसे 2 पैसे के लिए आग्रह नहीं करेगा। ये बात तो सही। ये नियम बना हुआ है। नशा पत्ती मुक्त स्थान है, किसी प्रकार का नशीली पदार्थों का सेवन कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं कर सकता है। यहाँ ये व्यवस्था रखी गई है, खाने पीने की चीज़ भी यहाँ आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पानी पीने की बोतल का भी प्रयोग मना है, लेकिन लोग ले आते हैं। अच्छा। हाँ, मना ही है कि जब हम पानी की व्यवस्था कर रहे हैं तो क्यों बोतल ला रहे हैं, पानी पिएंगे बोतल छोड़ देते हैं, गंदगी फैलती है। पंडित जी, सुबह मंदिर कितना बजे खुलता है? मंदिर जो है यहाँ 6 बजे प्रातः खुल जाता है। 5 इसके पहले 1-2 घंटा पहले खुलता है। भगवान का स्नान कराना है, पूजा करना है, मतलब 6 बजे कंप्लीट आपको मंदिर मिलेगा 6 बजे दर्शन के लिए। और दर्शनार्थी आना चालू हो जाता है? हाँ, 6 बजे दर्शनार्थी आ जाते हैं, खुला मिलेगा। और बंद कब होता है? बंद होता है ये 10 बजे। दोपहर में बंद नहीं होता है, सुबह 6 से 10। जबकि मंदिर दोपहर में बंद होते हैं, लेकिन यहाँ दोपहर में मंदिर का बंद नहीं किया जाता, कपाट नहीं लगते हैं मंदिर का, क्योंकि यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्तों की शिकायत सुनी गई, दूर से भी लोग आते हैं। हाँ, दूर से भक्तों की शिकायत सुनी गई, तभी ये निर्णय लिया गया कि अब हम उतनी दूर से आए हैं, पैसा खर्चा किया है, कहाँ जाएं, सही बात, कहाँ दर्शन नहीं मिलेगा, कितनी तकलीफ। तो ये निर्णय लिया गया कि
दोपहर में मंदिर यहाँ खुला रहता है। यानी सुबह 6 बजे शुरू होता 6 है, से रात को 10 10 बजे बंद होता है। रात्रि के 10 तक। अच्छा, और सुबह कितना बजे आरती है? सुबह 8 बजे आरती होती है, रात्रि के भी 8 बजे आरती होती है। दोनों टाइम 8-8 बजे। और यहाँ जो है भूखे प्यासे को अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हमें भोजन नहीं मिला है, तो भोजन की भी व्यवस्था की जाती है। एक रात कोई अतिथि बाहर है, उसको एक रात्रि रुकने का भी आदेश है। अच्छा, यहाँ धर्मशाला बना है क्या? धर्मशाला नहीं है, लेकिन रुकने का आदेश है। कहीं भी इस तरह का हम लोगों ने व्यवस्था नहीं किया कि कोई कमरा रिजर्वेशन में देते। तो कोई शुल्क लगता होगा? कहीं भी आप लेट जाइए बस। अच्छा, ऐसे कोई ही? कमरा नहीं दिया जाएगा। अच्छा, समझ गया। तो कुछ उसका नहीं, कुछ आधार नहीं दिया जाएगा, भोजन दिया जाएगा, लेटने की जगह दी जाएगी। अच्छा। अगर कोई बाहर का व्यक्ति इस तरह का आता है, जैसे एक 6:30 पर आरती होती है, फिर एक 7 बजे होती है, फिर 8 बजे होती है। अच्छा, अलग अलग टाइम? हाँ, अलग अलग, सबके सब देवताओं का अलग अलग समय रखा अच्छा, गया। अच्छा, दोनों टाइम में अलग अलग टाइम? हाँ, अलग अलग टाइम पर सभी देवताओं की आरती होती, पूजा। पूजा तो मान लिया एक ही साथ में सबकी हो जाती है आरती। तो इस तरह से समय से भोग भी लगता है, राजभोग लगता है, भगवान का बाल भोग लगता है। सब जो मंदिर की परंपराएं होती हैं, सारी परंपराओं को नियमित नियम अनुसार, जो जिस नियम बने हुए हैं उसके अनुसार पूरा उसकी व्यवस्था की जाती है। जयंती और जन्म में इस थोड़ा सा लोग भ्रमित हो जाते हैं। आप बता दीजिए। हाँ, जयंती का मतलब होता है मरणोपरांत जो मनाया जाता है, उसको जयंती कहते हैं। और ये हनुमान जी का जन्म होता है, जन्म उत्सव। जो जिस तिथि में, जिस समय में उनका जन्म होता है, वो एक उत्सव के रूप में। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ पर फ्रेश व्रेश होने का ऐसा कुछ है सिस्टम? सब है, अंदर ही बना है। एक स्त्रियों के लिए बनाया गया है वॉशरूम, एक पुरुष के लिए बनाया गया है। दोनों में चिन्ह भी लगे हुए हैं। अच्छा, जो यहाँ जो है वहाँ उसके पास में, अच्छा, जीने के पास में बने हुए हैं जीने। अच्छा, वो भी व्यवस्था की गई है कि अचानक किसी को कोई दिक्कत सही हो होती है सकता है। हाँ। तो वो व्यवस्था है, यहाँ परमानेंट है। एक चीज़ और, यहाँ पार्किंग का क्या व्यवस्था है? सामने तो जगह है। पार्किंग की व्यवस्था अभी नहीं है हमारे पास में, लेकिन भविष्य में ये विचार हो रहा है कि गोमती में एक पैदल आने जाने वाला पुल सामने बनेगा। हाँ। और पार्किंग नदी गंगा के उस पार, गोमती के उस पार लोग खड़े होंगे, पैदल इधर आएंगे और जो है दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद जब तक इच्छा रुके, इसके बाद भी अपनी गाड़ी घोड़ा लेके वापस चले। हाँ, काफी कमेंट आता है हाँ, गोमती के उस पार ये विचार अभी है, क्या होगा सही बात है, कोई नहीं जानता। भविष्य की बात है। भविष्य की बात है, क्योंकि ये पार्किंग के पास यहाँ कोई आसपास में जगह नहीं है। जगह नहीं है, रोड है, इधर भी रोड, इधर रोड, मध्य में बना है ना। हाँ, ये जगह है नहीं, तो ये विचार आया है किस तरह से किया जाए। कुछ लोग सरकार से कह के काम में लगे भी हैं कि ये काम होना चाहिए। मंदिर का ट्रस्ट है, मंदिर का एक ट्रस्ट बनाया गया है। मंदिर में जो ट्रस्टी लोग है, सिन्हा परिवार प्रमुख रूप से इसका ट्रस्टी है। अच्छा, अच्छा। वही पूरी देख रेख करता है, वही पूरी जिम्मेदारी है उसकी, उसको जिम्मेदारी दी गई है। वही संचालन व्यवस्था सारा एक ट्रस्ट के हिसाब से चलता है। और ये हमारा गुरु स्थान भी है। जो 108 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी ना? हाँ। तो कहाँ पर लगेगी? ये बिल्कुल मेट्रो के बगल में है, पुल के नीचे। अच्छा। काम शुरू हो गया है और नीचे का कार्य पूरा हो चुका है। नींव का? हाँ, नींव का काम पूरा हो चुका है। 26 है, 27 और 26 के बीच में हो जाएगा। 2027 के पहले तक, 2027 तक हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, क्लियर हो चुका, क्योंकि नीचे का ही दिक्कत होती है। हाँ। अब तो खाली खड़ा करना है। अच्छा, वो हो जाता है। एक कमेंट आया था किसी पर, उसमें बोला गया था क्या हिंदू धर्म के अलावा बाकी लोग भी यहाँ दर्शन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे देखिए, हमारा जो देश का जो सनातनी स्वरूप है, हम किसी के विरोध में नहीं रहते। हम लोग जो है भारत का, आज भी वसुदेव कुटुंबकम का जो कुटुंब का नारा लगाया गया है, सिद्धांत है, तो हम लोग सब में एक ही रूप देखते हैं। चाहे वो इस्लाम हो, चाहे जैन हो, चाहे फारसी हो, चाहे क्रिश्चियन हो। अच्छा, एक बात और क्लियर कर दीजिए। जैसे मैं पढ़ा हूँ और वीडियो में देखा हूँ, बोला जाता है कि इस मंदिर में टोटल 1 लाख मूर्ति हैं। 1 लाख मूर्ति है हनुमान जी की, 1.25 लाख।
तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि केवल जो मूर्ति है उसकी काउंटिंग करके बताया गया है कि जो दीवारों पर बनाया गया है आकृति नहीं, को जोड़ दीवारों पर सबकी काउंटिंग हुई है, उन सबको जोड़ करके वो 1.25 लाख एक है। फीता रखा जाता है कि इतने में इतनी मूर्ति बनी, तो इतने से इतना हो गया, इतने से इतना हो गया। अच्छा, तो अभी लगभग है। दीवारों पर और जो खंभों पर आकृतियां बनाई गई हैं उन सबको गिन करके बताया अभी गया ये है। है कि काउंटिंग पूर्ण रूप से नहीं की गई है, अच्छा, मतलब एक अनुमानता, हाँ। क्योंकि अभी काम चल रहा है। अच्छा, काउंटिंग का। हाँ, नहीं काउंटिंग का नहीं, अभी तो मंदिर काम चल रहा है ना। अच्छा, जहाँ जहाँ होता है वहाँ भी मूर्ति रखी जाती है, बनाई जाती हैं। हाँ, हाँ। एक बैग जब पूर्ण रूप से काउंटिंग होगी, हाँ। तब वो पूरा छपेगा, लिखा भी जाएगा। अभी कहीं अच्छा। लिखा नहीं मिलेगा। अब एक अनुमानता लगभग इतना है। हाँ, अभी लिखा नहीं मिलेगा आपको। हम लोग अनुमानता लगभग, क्योंकि उसका एक हाँ, हिसाब लगाया गया था, डिस्टेंस में तो कितना थोड़ा होगा। बहुत अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। समझ गया, हाँ। समझ गया। अच्छा, ठीक है, ऐसे क्लियर हो गया। तब वो लिख भी दिया जाए, अभी कहीं लिखा आप नहीं देख। हाँ, मैं देख रहा था कहीं लिखित में नहीं नहीं, है। लिखित में अभी नहीं है। हाँ, सही लिखा बात तो है। तब जाएगा जब पूर्ण रूप से उसका निरीक्षण हो जाएगा, कुछ लोग निरीक्षण करेंगे, देखेंगे, तब वो प्रमाणित करके लिखा जाएगा। एकदम सही बात है, यही होना ही। बहुत जने लोग पूछते हैं जो प्राचीन मंदिर है भूगर्भित है कि ये बनाई गई है, तो हम लोग बता देते कि मूर्ति पहले साधु महात्मा अपने पूजा पाठ के लिए जैसे सब मूर्तियाँ बनती है उसे बना के रख दिए, पूजा पाठ होते होते वो मूर्ति सिद्ध हो गई। भाई पूजा अगर नियमित कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, उसका नियम से पालन कर रहे हैं, तो वो मूर्ति सिद्ध हो जाती, बोलने लगती है, सही बात। बताने लगती, कहने सब सारा काम तो वही करते हैं, हनुमान जी करते हैं। यहाँ हम लोगों के पास में क्या रखा है। सही बात है। ठीक है पंडित जी, आपसे बहुत ज़्यादा जानकारी मिली। अगर इस वीडियो कोई भी देखेगा तो बहुत सारा डाउट था, सब क्लियर हो जाएगा। अलग अलग जगह अलग अलग लिखा जाता था, बोला जाता था। अब इस वीडियो के माध्यम से सबको एकदम सही सटीक जानकारी मिल गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रणाम पंडित जी। हनुमंत धाम में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर 400 वर्ष पुराना है। बीच में मंदिर टूट फूट गया था, फिर वर्ष 2010 से इस मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण की शुरुआत की गई थी। लखनऊ के सिन्हा परिवार ने इस सुंदरीकरण का जिम्मा उठाया और वर्ष 2022 में सुंदरीकरण का कार्य पूरा हुआ। फिर 26 जुलाई 2022 को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा सभी मंदिरों का उद्घाटन किया गया। यह मंदिर मुख्य सड़क से सटा हुआ है और यहाँ पर पार्किंग की सुविधा अभी नहीं है। मेरा सुझाव है कि आप कैब बुक करके आएं ताकि पार्किंग करने की जरूरत ही ना पड़े। यहाँ पर 3 प्रवेश द्वार हैं, एक मुख्य द्वार और एक एक छोटा छोटा प्रवेश द्वार इसके दोनों तरफ लगभग 20 मीटर की दूरी पर है। इन सभी तीनों प्रवेश द्वार के पास जूते चप्पल रखने का स्टैंड है जो कि फ्री सर्विस है। मुख्य प्रवेश द्वार पर 7-8 सीढ़ियां हैं, लेकिन बाकी दोनों प्रवेश द्वार दिव्यांग लोगों के लिए अनुकूल हैं, यानी इस पर सीढ़ी नहीं है, आप ढलान से होकर के आ जा सकते हैं। पूजन सामग्री आप इन तीनों प्रवेश द्वार पर लगी दुकानों से खरीद सकते हैं, जो कि अलग अलग कीमत पर मिलती है। इस मंदिर में प्रवेश करने और दर्शन करने का कोई फीस नहीं लिया जाता है। यह मंदिर परिसर लगभग 10 बीघा के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर हनुमान जी का 2 मंदिर है। पुराना वाला मंदिर पूरब मुखी है, यानी इस मंदिर का मुंह पूरब की तरफ है, जबकि नया वाला मंदिर दक्षिण मुखी है, यानी इसका मुंह दक्षिण की तरफ है। इन 2 बड़े मंदिरों के अलावा भगवान शंकर का भी एक बड़ा मंदिर है। इन 3 मंदिरों के अलावा और भी कई मंदिर स्थित हैं तथा गोमती नदी से सटा हुआ बहुत सुंदर वाटिका भी बना है। इसलिए मैं सभी को एक एक करके आप लोगों को दिखाऊंगा। अतः आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। मंदिर परिसर में आप देखेंगे गणपति जी का मंदिर, नवग्रह मंदिर, नया हनुमान मंदिर,
शिव जी का मंदिर, दुर्गा माता का मंदिर, भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी का मंदिर, सरस्वती माता का मंदिर, राधा कृष्ण का मंदिर, 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा की सच्चाई, गेरुए रंग की हनुमान प्रतिमा, हनुमान जी की गोल्डन रंग की प्रतिमा, गोमती नदी से सटी सुंदर वाटिका, प्राचीन शनि मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर। चलिए तो अब एक एक करके इन सभी को देखते हैं और दर्शन करते हैं। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार सफेद रंग का है, जिसमें बहुत सुंदर नक्काशी की गई है और मूर्तियां भी बनाई गई हैं। प्रवेश द्वार से प्रवेश करने पर आपको बाएं तरफ एक सीढ़ी दिख रही है, जो कि नीचे की तरफ जाती है। यह प्राचीन हनुमान मंदिर जाने का रास्ता है। अब आगे बढ़ने पर सबसे पहले गणेश जी का छोटा सा सफेद मंदिर दिखाई देता है, जिनमें गणेश जी की लाल रंग की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर के ठीक सामने इतना ही बड़ा सफेद रंग का नवग्रह मंदिर है, जिनमें सभी 9 ग्रहों के देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। और इन सभी मूर्तियों का मुंह अलग अलग दिशाओं में है। अब सामने 2 बड़े मंदिर दिखाई देते हैं। एक हनुमान जी का नया मंदिर, जिनका शिखर गोल्डन कलर का है, और दूसरा भगवान शिव का मंदिर, जिनके शिखर में नीले रंग के शिव जी बने हुए हैं, जो कि अत्यंत भव्य लगते हैं। यह है हनुमान जी का नया मंदिर। हनुमान जी के इस मंदिर के द्वार पर हनुमान जी की छोटी छोटी प्रतिमाएं और गदा की बहुत सारी आकृतियां बनी हुई हैं। गर्भगृह के इस हनुमान मंदिर में दक्षिण मुखी हनुमान जी की बहुत ही सुंदर सफेद पत्थर की प्रतिमा है।
और इसी मंदिर में भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी की प्रतिमा एक तरफ स्थापित है। इसके ठीक दूसरी तरफ भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की प्रतिमा भी स्थापित है। अब मैं आपको शिव मंदिर में भगवान शिव जी का दर्शन करवाता हूँ। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण मंदिर के ऊपर बनी नीले रंग की शिव जी की प्रतिमाएं हैं। मंदिर के अंदर एक बहुत ही सुंदर शिवलिंग है। शिवलिंग के सामने ही शिव जी, माता पार्वती और उनके गोद में गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है। शिव जी के इस मंदिर का एक और आकर्षण है। मंदिर के अंदर दोनों तरफ लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा है, जो कि शिवलिंग को पकड़े हुए हैं। हनुमान मंदिर और शिव मंदिर के बीच में स्थित है दुर्गा माता का सुंदर सा सफेद रंग का छोटा मंदिर, जिनमें उनकी सुंदर और दिव्य प्रतिमा स्थापित है। अब हम इस मंदिर के पीछे बनी सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, जिनके सामने सुंदर सी वाटिका और गोमती नदी दिखाई देती है। आप देख सकते हैं सीढ़ी के दोनों तरफ हनुमान जी की सुंदर सुंदर आकृति बनाई गई है। अगर हम हनुमान जी और शिव जी के मंदिर के पीछे की तरफ जाएं, तो हमें और 3 मंदिर दिखाई देते हैं। एक तरफ माता सरस्वती का सुंदर सा सफेद मंदिर स्थित है।
तो वहीं दूसरी तरफ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का सुंदर सा सफेद मंदिर स्थित है। इन दोनों मंदिरों से थोड़ी दूर पर ऊंचाई पर राधा कृष्ण का मंदिर बना है, जहां जाने के लिए काफी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यह भी सफेद रंग का छोटा सा सुंदर मंदिर है। इसे देखिए, राधा कृष्ण के मंदिर के नजदीक में नीचे की तरफ यहीं पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। अभी यहाँ पर नींव की तैयारी चल रही है। यह स्थान मेट्रो लाइन के पास पड़ता है। कई सारे वीडियो में यह बोला जाता है कि यहाँ पर हनुमान जी की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा लगी हुई है, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। अभी लगाने की तैयारी चल रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पर नींव का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं हनुमान जी का यह गेरुए रंग का प्रतिमा कितना सुंदर बनाया गया है। इनका रील बहुत वायरल होता है। ये देखिए हनुमान जी का गोल्डन रंग का प्रतिमा कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस हनुमंत धाम में सुंदर सी वाटिका का। यह सुंदर सी वाटिका गोमती नदी से सटा हुआ है। इस वाटिका में विभिन्न तरह के पेड़ पौधे, फूलों के पौधे, जगह जगह हरी घास के मैदान हैं और लोगों को बैठने के लिए चबूतरा और बेंच भी बने हैं। इस वाटिका में बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए हैं। इस वाटिका में गोमती नदी के बिल्कुल पास एक बरामदा बना है, जो कि बहुत ही सुंदर पिलर से बनाया गया है। और इस बरामदे के ऊपर भगवान शिव की नीले रंग की एक मनमोहक प्रतिमा स्थापित है। और नीचे की तरफ सुंदर कुंडों के बीच पंचमुखी हनुमान जी की गोल्डन रंग की सुंदर और काफी बड़ी प्रतिमा स्थापित है। गोमती नदी में आप बोट की सैर भी कर सकते हैं, जिसका पैसा भी लगता है।
वाटिका के पास में ही प्राचीन शनिदेव का मंदिर भी बना हुआ है। वाटिका के दूसरी तरफ यानी मेट्रो लाइन की तरफ प्राचीन शिव मंदिर और देवराहा बाबा अब मैं आपको दिखाता हूँ हनुमान धाम परिसर में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर। दीवारों पर भी हनुमान जी की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां लगी हुई हैं। इसी मंदिर के कोने की तरफ शिवलिंग भी स्थापित है। देखा जाए तो हनुमंत धाम अद्भुत वास्तुकला और डिजाइनिंग तत्वों को प्रदर्शित करता है, जो लखनऊ की समृद्ध विरासत को दर्शाता है। मंदिर प्रतिदिन सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के लिए खुल जाता है और रात को 10 बजे बंद होता है। दोपहर को मंदिर खुला रहता है, यानी कभी बंद नहीं होता। हनुमान जी की आरती सुबह 8 बजे और शाम को भी 8 बजे ही होती है। बाकी मंदिरों में भी अलग अलग समय पर आरती होती रहती है। हनुमान जन्मोत्सव, हनुमान जयंती को श्रद्धालुओं की बहुत भारी भीड़ होती है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए शाम को सबसे अच्छा रहता है और भीड़ भी इसी समय ज्यादा होती है। यह मंदिर लखनऊ शहर के बीचों बीच स्थित है और मुख्य रोड के किनारे ही है, इसलिए आप यहाँ पर बिना किसी परेशानी के आसानी से पहुँच सकते हैं। इस मंदिर से प्रमुख स्थानों की दूरी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर से आए हैं तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस मंदिर के आसपास अलग अलग कैटेगरी के होटल मिल जाएंगे। सबसे पास का होटल है क्लार्क्स अवध, जो कि मात्र 250 मीटर दूरी पर स्थित है। इस मंदिर के आसपास प्रमुख होटलों का गूगल मैप आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बाकी आप खुद से भी सर्च कर सकते हैं। इस मंदिर का कोई धर्मशाला नहीं है। देखिए, मेरे लिए अगर लखनऊ में कहीं कोई सुकून का पल बिताना होता है तो मैं अक्सर यहीं पर आता हूँ। यहाँ आने के बाद आपको घर जाने का मन नहीं करेगा। बाकी आप यहाँ खुद आइए और दर्शन करिए, आपको भी अनुभव हो जाएगा। अगर आपको मेरा मेहनत और प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलें और कमेंट में लिखें जय बजरंगबली। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय बजरंगबली, जय भोलेनाथ, जय श्री राम।